बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 के हमने 8 सवाल बना लिए थे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हल होंगे, ठीक है। तो अगर आपने शुरू के 8 सवाल देखने हैं तो वो भी इसी पेज पे अपलोड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसके समझने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। तो सवाल मैं अपने पास सॉल्व कर चुका हूँ, तो देख लेते हैं सवालों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5। अब हमने ये कर देना है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के बाद हमने सवाल को एक मरतबा लिखा। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। 3x डिवाइड बाई 5 अपनी जगह पर है, ये 2x डिवाइड बाई 3 यहाँ प्लस में है, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। 4x अपॉन 5 यहाँ पर प्लस में है, इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। प्लस का 7 अपनी जगह पर मौजूद है, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, कोई फ्रैक्शन आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 7 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम लिया, 5 3 5 को लिखा। 5 1 ज़ा 5 हो जाता है और 3 1 ज़ा 3, तो 5 3 से कितना होता है 15। इन तीनों को हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 15। आगे हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसका यहाँ पर टेबल पढ़ना पड़ता है कि ये आ जाए डिनोमिनेटर, जो हमारे पास एलसीएम जो हमने लिया था, जो वैल्यू आई थी ना, वो आनी चाहिए। तो 5 को मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा। ऊपर जो ब्रैकेट में ऊपर जो लिखा हुआ है नोमिनेटर, वो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस का माइनस, 3 का टेबल में यहाँ कितने मरतब पढ़ूँगा, 15 आ जाए। 3 5 ज़ा 15, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस का माइनस, 5 का टेबल में यहाँ कितनी मरतब पढ़ूँ कि 15 आ जाए। 5 3 ज़ा 15 होता है। ऊपर मेरे पास वैल्यू है 4x, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस का प्लस, अब जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ये जाके इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ गया 105 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। 15 यहाँ डिवाइड में है, सामने जाके 0 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाता है। यहाँ से हमारे पास 3 3 ज़ा इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा हो जाएगा 9x, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10x, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12x और 105 अपनी जगह पर है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस 10x में से प्लस का 9x जाएगा तो बचेगा माइनस का 1x। ये माइनस का 12x अपनी जगह पर है और प्लस का 105 भी अपनी जगह पर है, इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस का 1x और माइनस का 12x, ये हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 105 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 105 यहाँ प्लस में, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, माइनस का 13x इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का 105। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। माइनस का 13 और माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो गए तो बचा सिर्फ 13x और 105। x की वैल्यू मालूम करनी है। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में, सामने जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 105 डिवाइड बाय 13। 105 डिवाइड बाय 13, ये मैंने लिख दिया सॉल्यूशन सेट, आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो मैं सवाल यहाँ पर हल कर चुका हूँ, पहले से मैं हल कर देता हूँ ताकि फिर एक तो ये होता है कि सवाल को मैं अगर उसी टाइम पे लिखूँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मोबाइल को भी मैनेज करना और फिर नीचे लिखते जाना, ठीक है। इस तरह से थोड़ा, और दूसरा ये है कि फिर टाइम भी बहुत लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को समझ सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो था वो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो अब हमने सवाल को सॉल्यूशन लिखा, सवाल को एक मतलब हमने दोबारा लिख दिया हमने यहाँ पर सवाल को। जो दो फ्रैक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं, हम जानते हैं जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हो या माइनस हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। आपको जो तरीका दोनों में आसान लगे आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं।
तो मुझे ये वाला तरीका आसान लगता है कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो हम क्या कर देते हैं, 2x माइनस 5 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई की शक्ल में हमने लिख दिया। इसी तरह अब 6 अपनी जगह पर है, ये x माइनस 3 यहाँ डिवाइड में सामने जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और माइनस का 4 अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू ये वहाँ जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में, इसको हमने सामने भेजना था और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट एक स्टेप आपका बच जाएगा। इस वैल्यू को यहीं से सामने ले जाओ और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो अब 6 इन दोनों से और 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8x माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और डिवाइड में हमने इनको भी मल्टीप्लाई किया। 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6x। इसी तरह इस माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक। अब हमारे पास माइनस 8x में से प्लस का 6x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x। इसी तरह प्लस के 20 में से माइनस का 18 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। प्लस की वैल्यू बड़ी है तो उसमें से माइनस की वैल्यू को निकालते हैं, माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो उसमें से प्लस की वैल्यू को निकालते हैं। 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस 6x माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 11x प्लस 15। अगर इनको यहीं पे अगर सामने ले जाया जाए, मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो ये नीचे वाली वैल्यू को आपको फिर ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। डिवाइड वाली वैल्यू सामने जाके मल्टीप्लाई हो गई 0 से तो ख़त्म हो गई। तो यहाँ मेरे पास बचा माइनस 2x प्लस 2। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ प्लस में, इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ऊपर भी 1 बच गया नीचे भी 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने में नहीं आता तो सिर्फ 1 बच गया, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिखा है 7x माइनस 4 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 10। हमने सवाल लिख दिया, सॉल्यूशन लिखा, सवाल को हमने सेम दोबारा से लिख दिया, जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। दोनों तरफ जो है बीच में इक्वल है, दोनों तरफ इस तरह की वैल्यूज़ हैं कि जो ना आपस में प्लस हो सकती है और ना ही माइनस हो सकती हैं, ना ही कोई वैल्यू कट रही है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आ जाए तो हमें पता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 यहाँ डिवाइड में इक्वल किस तरफ आके 7x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 यहाँ डिवाइड में सामने जाके 7x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 7 ज़ा 70x प्लस माइनस माइनस 10 4 ज़ा 40 प्लस 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 शुरू में लिखने में नहीं आता, 15 7 ज़ा होता है 105x प्लस 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 15 4 ज़ा होता है 60। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को एक तरफ करेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ। तो 70x अपनी जगह पर है, ये प्लस का 105x इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और 60 अपनी जगह पर है, माइनस का 40 इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा, प्लस का 40। 60 और 40 ये हो जाता है 100। माइनस के 105x में से जब प्लस का 70x जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 35x। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, माइनस का 35 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, सॉरी लगाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, x के साथ इधर आके हो गया डिवाइड, माइनस का साइन हम बीच में लगाते हैं। और दोनों को देखें, जिसका आखिरी नंबर 0 या 5 हो वो 5 के टेबल में आता है, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दिए, ठीक है, काट दिए दोनों वैल्यूज़ को। तो 5 20 ज़ा 100 होता है और 5 7 ज़ा कितना होता है 35। ये मज़ीद नहीं कट रहा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -20/7, और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 3/15 माइनस 2। सॉल्यूशन लिख दिया, सवाल को हमने एक मरतबा से दोबारा से लिख दिया, ये वाली वैल्यू सेम लिख दे, इनको पहले सॉल्व कर देते हैं। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख देते हैं 15, और जो जिसके डिवाइड में वैल्यू होती है वो वाली वैल्यू सेम लिखी जाती है। 7x माइनस 3 हमने लिख दी, और जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता तो ये वाली वैल्यू इससे आके मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30। अब
3x माइनस 2/10 वैसे ही है, 7x भी अपनी जगह पर है, -3 -30 हो जाएगा -33 डिवाइड बाई 15। अब वही वाली कंडीशन बन गई कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। 15 यहाँ डिवाइड में, इधर आके 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 यहाँ डिवाइड में, इधर आके 7x माइनस 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 3 ज़ा 45x माइनस प्लस माइनस 15 2 ज़ा 30, 10 7 ज़ा 70x माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 जब 33 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 330। ठीक, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 45x अपनी जगह पर है, प्लस का 70x इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस का 70x, माइनस का 330 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 30 इक्वल किस तरह के हो जाएगा प्लस का 30। माइनस की वैल्यू बड़ी हो उसमें से प्लस की वैल्यू को निकालते हैं। -70 में से प्लस का 45 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 25। ठीक है, 45 और 5 50 होता है, 60 70 20 और 5 हमारे पास कितना बच गया 25। 330 में से जब 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 300। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। -25 इक्वल को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। अब इनको देखें, 25 के टेबल में 300 आ रहा है। ठीक है, हमने किस तरह मल्टीप्लाई किया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, 4 से मल्टीप्लाई किया 25 को तो 100, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 200, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 300। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 का आंसर आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन सेट क्या है मेरे पास, 12 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। बहुत ही आसान सवाल हैं, बहुत ही मज़े से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सवाल हमने लिखा 12x माइनस 3 डिवाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 12x प्लस 3 डिवाइड बाई 8। सॉल्यूशन लिखा, पूरा सवाल हमने दोबारा लिख दिया। हम जानते हैं इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 यहाँ डिवाइड में है, सामने आके 12x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 यहाँ डिवाइड में, इधर आके 12x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 8 को इन दोनों से और इस 12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 12 8 ज़ा कितना होता है 96x, प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24, प्लस 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 होता है 12 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144, और x भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिख दिया x प्लस 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 12 3 ज़ा कितना होता है 36। अब हम x की वैल्यू को मालूम करें तो x को एक तरफ कर देंगे, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ। 96x अपनी जगह पर है, ये प्लस का 144x इक्वल किस तरह के हो जाएगा माइनस का 144x, प्लस का 36 अपनी जगह पर है, माइनस का 24 इक्वल किस तरह के हो जाएगा प्लस का 24। माइनस के 144x में से प्लस का 96x जाएगा तो हमारे पास बचेगा 48x। 44 यहाँ से बचा हुआ है, 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 ये वाला और 44 ये वाला, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 48x। ठीक, यहाँ से 36 और 24, 36 में 4 प्लस करो 40, फिर 50, फिर 60 हमारे पास बच गया। एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है 48, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, माइनस का साइन भी साथ में मौजूद है वो भी सामने चला जाएगा। अब इन दोनों को देखो, ये 8 के टेबल में आ रहे थे, ठीक है, तो 10 के टेबल में आ रहे थे, 6 के टेबल में आ रहे थे, तो मैंने इनको 6 से डिवाइड कर दिया। 6 8 ज़ा 48 और 6 10 ज़ा 60, इसको हमने काट दिया। यहाँ पर हमारे पास बचा -10 डिवाइड बाई 8। अब हमें पता है ये दोबारा से कट रहा है, कौन सा टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में, तो इसको 2 के टेबल से भी काट दिया। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -5/4। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 14 पर। सवाल था मेरे पास 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2 इंटू एक्स। सोल्यूशन लिखा, सवाल को एक मरतबा हमने सेम दोबारा से लिख दिया। x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x होगा, 1 लिखने में नहीं आता तो ये हो जाएगा x/4 और प्लस का x। -3 अपनी जगह पर है, 1x से मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया 1x, 1 लिखने में नहीं आता, डिवाइड बाई 2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। जब भी दो फ्रैक्शन प्लस या माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, या फिर जो दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि 4 को हम वैसे ही लिख देंगे, ये वाली वैल्यू x वैसी आएगी, प्लस का प्लस, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरह 2 को हम सेम लिख देंगे, ऊपर x वैसे ही आएगा, प्लस का प्लस, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 4 यहाँ डिवाइड में और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1x और 4x कितना हो गया 5x डिवाइड बाई 4, और यहाँ से मेरे पास बचे -6 प्लस x डिवाइड बाई 2,
ठीक है। 2 को अगर जैसे हम यहाँ पर अगर लेकर गए थे, फिर भी ये प्लस हो जाता, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन पहले प्लस कर दिया, फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ कर 5x से मल्टीप्लाई हो गया, 4 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ कर -6 + x से मल्टीप्लाई हो गया। 2 5 ज़ा 10x, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, प्लस 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 4 जब x से मल्टीप्लाई हो गया तो 4x। x की वैल्यू मालूम करनी है, 10x अपनी जगह पर है, प्लस का 4x इक्वल किस तरह के हो जाएगा, माइनस का 4x, -24 अपनी जगह पर है, 10x में से 4x जाएगा तो बचेगा 6x इज इक्वल टू -24। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, 6 या मल्टीप्लाई में सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1/3 + 2m इज इक्वल टू m - 3/2। सॉल्यूशन लिख दिया, सवाल हमने एक मरतबा दोबारा से लिख दिया। ठीक है, 1/3 + 2m इज इक्वल टू m - 3/2। तो हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है और दूसरे हमारे पास सिंपल वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। तो तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख देते हैं और ये 1 वैसे ही आएगा, प्लस का प्लस, 3 2 ज़ा 6m हो जाएगा, इज़ इक्वल 2 को एक मरतबा लिखा, ये वाला 3 वैसे ही आएगा, माइनस का माइनस, 2 जब m से मल्टीप्लाई होगा तो 2m। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 यहाँ डिवाइड में, इधर आके 1 + 6m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड में, यहाँ आके 2m - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12m, प्लस 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 3 2 ज़ा 6m, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। m को एक साइड पे कर देते हैं, 12m अपनी जगह पर है, ये वाला 6m इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, -9 अपनी जगह पर है, प्लस का 2 इधर आके हो गया -2, 12m में से 6m जाएगा तो 6m बचेगा, -9 -2 हो जाते -11। m की वैल्यू मालूम करनी है, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -11 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर दी है और इसका पार्ट 1 हमने अलग से सॉल्व किया था और ये हमने अब इसको पार्ट 2 के हमने जितने सवाल रहते थे वो हमने सारे अपलोड कर दिए। इसी तरह 6.1, 6.2, 6.3 के सारे सवाल इस पेज पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 के भी हम अपलोड कर चुके हैं और साथ साथ इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स भी साथ साथ मैं सॉल्व करता रहूँगा और इसी पेज पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।